सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, आई कैन गारंटी यू इसके बाद आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है एनसीईआरटी से, थोड़ा सा ज़्यादा, बिकॉज वरना VNTers क्या आप समझ नहीं पाओगे। वाई यू आर यूनिक एंड वाई आई एम यूनिक एंड वाई वी आर यूजिंग दिस टेक्निक आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, जैसे कि दो इंसान का थंब फिंगरप्रिंट कभी सेम नहीं हो सकता, उसी तरीके से दो इंसान का जो 0.1% डीएनए मतलब रिपीटेटिव डीएनए है वो कभी सेम नहीं हो सकता। तो इसलिए हम इस टेक्निक को जो स्टडी करेंगे वो 0.1% वाला डीएनए सीक्वेंस हम क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसे डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। फिंगरप्रिंटिंग इसलिए कहा जाता है जैसे दो इंसान का फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता, उसी तरीके से दो इंसान का जो वो 0.1% डीएनए होता है डेट इज वो कभी सेम नहीं हो सकता। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज गिवन बाय एलेक्स जेफ्रे इन द ईयर 1984, याद रखिएगा। इस प्रोसेस में है क्या, इस प्रोसेस में आपको डीएनए को सीक्वेंस करना है। कौन सा सीक्वेंस को, जो हर इंडिविजुअल के लिए यूनिक है, और वो यूनिक सीक्वेंस क्या है, रिपीटेटिव डीएनए। कितना परसेंट, 0.1%। ठीक है, 0.1% जो है वो अलग है, डेट इज 3 मिलियन बेसेस। ठीक है, सो 99% तो सेम है। सो आप कैसे सेपरेट करोगे। सो रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है, आपका अगर ये क्रोमोसोम है, आप क्रोमोसोम में जो डीएनए आप उसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन अगर आप करते हो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट, सो जो आपका 99% जो डीएनए है डेट इज बल्क डीएनए। हम 99% को हम बल्क डीएनए कहते हैं। ठीक है, बल्क डीएनए 99% जो बल्क डीएनए है वो आपका जो जितना है सब में सेम होगा। ठीक है, तो वो बेंड जो नीचे आएगा क्योंकि वो भारी है, और जो आपका लाइट बेंड होगा ऊपर में जो आएगा लाइट डीएनए बेंड। ठीक है, यही है आपका रिपीटेटिव डीएनए, 0.1% डीएनए जो हर इंडिविजुअल में अलग है। सो आप बताइए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप इतना सबको स्टडी करके टाइम वेस्ट करोगे ना, आपको सिर्फ ये यूनिक वाला पढ़ना है, बिकॉज सब में डिफरेंस यही है, ओबियसली ये है। और इसको आप जब पिक के फॉर्म में देखोगे तो आपका क्या आने वाला है, मेजर डीएनए, तो इसके लिए मेजर पिक आएगा बहुत बड़ा, और ये इसके लिए माइनर पिक आएगा, इसे हम कहते हैं माइनर पिक, और इसे हम कहते हैं मेजर पिक। So repetitive DNA can be separated from bulk genomic DNA by density gradient centrifugation। ठीक है, density gradient centrifugation। So मेजर पिक आपका 99.9% दिखा रहा है, और जो ये है वो 0.1% दिखा रहा है जो रिपीटेटिव डीएनए है, जिसको आप लेके स्टडी करोगे। नाउ ये जो रिपीटेटिव डीएनए है, सपोज इफ दिस इज ए क्रोमोसोम, ठीक है, सो ये जो रिपीटेटिव डीएनए है, सपोज यहाँ में अगर रिपीटेटिव डीएनए है, सो रिपीटेटिव डीएनए भी अलग तरीके से रिपीट मार सकता है। सपोज ये एक तो देखिए एक तरीका ATGC, एक तो ये है, या तो एक ऐसे रिपीट मार सकता है ATGC डॉट कुछ बीच में फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, फिर ATGC, फिर कुछ दूसरा ATGC, फिर दूसरा कुछ है, फिर ये रिपीट मारेगा। रिपीट तो मार रहा है, पर इसमें क्या हो रहा है, बीच में कुछ दूसरा सीक्वेंसेस भी आ रहा है, मतलब अलग अलग लोकेशन में रिपीट मार रहा है, और ये कंटिन्यूअस रिपीट मार रहा है। सो कंटिन्यूअस रिपीट को हम कहते हैं टेंडम रिपीट। क्या कहते हैं, टेंडम रिपीट। और उस रिपीट को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंटरस्पर्स रिपीट। क्या, इंटरस्पर्स रिपीट, इंटरस्पर्स्ड रिपीट। ठीक है, सो ये जो टेंडम रिपीट्स है, टेंडम रिपीट्स आपका ये तो छोटा छोटा बेस पेयर का रिपीट हो सकता है, या तो बड़ा बेस पेयर का रिपीट हो सकता है। सो टेंडम रिपीट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज लॉन्ग टेंडम रिपीट्स और योर शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। ठीक है, लॉन्ग टेंडम रिपीट्स किसको बोलेंगे, जिसका जो बेसिक रिपीटिंग यूनिट हो डेट विल बी ग्रेटर देन 60 बेस पेयर रिपीट यूनिट। मतलब ATGC 4 ही है ना, वो से 60 होगा, ATGC बोला 60 करके एक यूनिट होगा, फिर 60 रिपीट मारेंगे तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टेंडम रिपीट्स। टेंडम रिपीट्स मतलब सीक्वेंसली मारेगा। ठीक है, इंटरस्पर्स रिपीट मतलब अलग अलग लोकेशन में रिपीट मारेगा। ठीक है, एंड शॉर्ट टेंडम रिपीट्स मतलब लेस देन 60 बेस पेयर जिसका रिपीट यूनिट हो। सो इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। शॉर्ट टेंडम रिपीट्स को हम सैटेलाइट भी डीएनए भी कहते हैं, बिकॉज ये सैटेलाइट रीजन में पाया जाता है डीएनए का। So it is further classified into mini satellite DNA and macro satellite DNA. Satellite DNA.
नाउ मिनी, सो गाइस हम रिपीटेटिव डीएनए जो 0.1% है, जो कि हमने सेंट्रीफ्यूज करके निकाल लिया, इसको आप फर्दर सेपरेट कर सकते हो। ये जो रिपीट है, ठीक है, ये रिपीट आपका, ये सपोज क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में सपोज ये न्यूक्लियोटाइड रिपीट है, सो ये रिपीट कंटिन्यूस मार सकते हैं, जैसे एटीजीसी एटीजीसी एटीजीसी, या फिर एक तरीके का रिपीट मार सकते हैं एटीजीसी, बीच में कुछ न्यूक्लियोटाइड, फिर एटीजीसी, फिर कुछ न्यूक्लियोटाइड, फिर एटीसीसी, मतलब डिसकंटिन्यूअस। सो ये जो कंटिन्यूअस रिपीट होता है उसे हम कहते हैं टेंडम रिपीट, और जो ये डिसकंटिन्यूअस रिपीट होता है, अलग अलग पोजीशन में रिपीट मारता है, उसे हम कहते हैं इंटरस्पर्स्ड रिपीट, ठीक है, INTERSPERET, इंटरस्पर्स्ड रिपीट। नाउ टेंडम रिपीट जो मारेगा ये आपका शॉर्ट टेंडम रिपीट हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ बेसेस शॉर्ट हो सकता है, या तो नंबर ऑफ बेसेस ज़्यादा हो सकता है पर रिपीट यूनिट का। सो अगर नंबर ऑफ बेसेस आपका मोर देन 60 हो गया तो उसे हम बोलेंगे लॉन्ग टेंडम रिपीट्स। क्या? लॉन्ग टेंडम रिपीट्स। जैसे कि ATGC 4 ही ना हुआ, सो ATGC GGGG ऐसा करके अगर 60 बेस पेयर का लेंथ हो रहा है, वैसा एक ही लेंथ होगा, मोर देन 60 बेसेस, ठीक है। सो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टेंडम रिपीट्स। और उससे कम हो गया तो हम बोलेंगे शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, इसे हम सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। वाई सैटेलाइट डीएनए? बिकॉज ये डीएनए का सैटेलाइट रीजन में पाया जाता है क्रोमोसोम का, ठीक है। नाउ दिस शॉर्ट टेंडम रिपीट्स और सैटेलाइट डीएनए आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स। 60 से भी कितना कम है उसके बेसिस में दो प्रकार का होता है, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए और एक होता है मिनी सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए जो होता है, इनका जो नंबर यूनिट होता है वो 1 to 6 बेस पर रिपीट यूनिट होता है। एक से ऐसा रिपीट मारा है, सपोज 5 बार रिपीट मारा है, सो कितना होगा? 1 to 6 बेस पेयर ही होगा इसमें बेसेस, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और अगर 11 to 60 रिपीट यूनिट है तो आप उसे क्या बोलोगे? मिनी सैटेलाइट बोलोगे। क्या बोलोगे? मिनी सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट डीएनए। एंड दिस इज द डीएनए जो कभी दो इंसान में सेम नहीं हो सकता। ये सेम हो सकता है, ये सेम हो सकता है, ये भी सेम हो सकता है, ये कभी सेम नहीं हो सकता। बाई चांस इसका जो लेंथ है, ये एक रिपीट यूनिट है, 20 बेस पेयर का है, ठीक है, और ये हमें 5 रिपीट्स मार रहा है सपोज मेरे में, और ये तुम्हारे में भी सपोज 20 बेस पेयर के सपोज, तो आप बोलोगे भाई ये तो सेम है सर, आपने बोला सेम नहीं हो सकता। बाई चांस अगर बेसेस भी सेम हो जाए ना तो रिपीट कभी सेम नहीं होगा। या तो तुम्हारे में 7 मारेगा, या 8 मारेगा, 50 मारेगा, 500 मारेगा, 1000 मारेगा, 1 मारेगा, पर रिपीट कभी सेम नहीं हो सकता। सो दिस इज द यूनिक थिंग बिटवीन यू एंड मी एंड एवरीवन इन देयर डीएनए। तो इसी को साइंटिस्ट लोगों ने प्यार से बोला वेरिएबल नंबर वेराई करता है ऑफ टेंडम रिपीट्स। रिपीट का नंबर वेराई करता है। टेंडम मतलब कंटिन्यूअस करने वाला है ये टेंडम रिपीट्स, ठीक है। एंड दिस फॉर्म्स योर बेस ऑफ योर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। सो VNTR क्या है? VNTR आर मिनी सैटेलाइट। कितना बेस पेयर लॉन्ग होता है? 11 to 60 बेस पेयर रिपीट यूनिट। एंड इसका कॉपी नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, अलग अलग कॉपी नंबर होता है, और ये वेराई करता है क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम। सपोज ये क्रोमोजोम 1 में अलग है, क्रोमोजोम 5 में अलग होगा, क्रोमोजोम 10 में अलग होगा, बिटवीन द सेम इंडिविजुअल में भी क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम वेराई करता है VNTRs, ठीक है। और इसका साइज कितना होता है? तो इसका साइज होता है आपका 0.1 to 20 किलो बेस, ठीक है, बेसेस, डेट इज 1 से लेकर 20, और किलो मतलब 3 जीरो लगा दो, किलो मतलब बेसेस हो सकता है, 1 to 20,000 बेसेस हो सकता है साइज। सो ऑल दिस पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। साइज कितना आता है, कितना रिपीट यूनिट होता है, ये कौन सा कैटेगरी में है, माइक्रो ना मिनी, ठीक है। माइक्रो इज ऑलवेज स्मॉलर देन मिनी। माइक्रो हम बोलते हैं ना, माइक्रो जेरोक्स, माइक्रो हमेशा छोटा ही होता है मिनी से, दोनों छोटा है, पर मिनी माइक्रो जो है मिनी से भी छोटा होता है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक सब क्लियर हो। अभी नेक्स्ट स्टेप हम स्टार्ट कर देंगे आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तरीका। मेन ये इतना मुद्दा था VNTR को समझाने का ही बस, ठीक है। VNTR समझ गया तो अभी सारा खेल समझ आओगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। समझ आया कि नहीं वो भी बताइए, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए क्योंकि मेन फंडा वहीं से स्टार्ट होगा। ये तो बस VNTR बताने के लिए मैंने इतना कहानी बताया, वरना डायरेक्ट में VNTR बोलता है कि तुम में अलग है, मुझ में अलग है, क्या है ये VNTR आपको समझ में नहीं आता। रिपीटेटिव डीएनए का भी एक पार्ट है, कैसे क्लासीफाई का ये बता ही चुका हूँ, ठीक है गाइस। सो थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।